Assalamualaikum. I hope you all will be absolutely fit and fine. So this lecture is about the reproduction. In this lecture we study about the reproduction and types of reproduction. Reproduction क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है और कितने टाइप्स की रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, इस लेक्चर में हमने उसके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, अपने जैसे नए जानदार प्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेल डिवीजन और दैट इज़ द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर हम सेल डिवीजन की बात करें जो कि रिप्रोडक्शन के पार्ट के अंदर ही इंक्लूड होती है, तो सेल डिवीजन टू टाइप्स की होती है। एज वी नो दैट टू टाइप्स आर माइटोसिस एंड मियोसिस। दीज आर द टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन। और रिप्रोडक्शन का जो बेसिक समझा जाता है, द बेसिस ऑफ असेल्युलर रिप्रोडक्शन, दैट इज़ द मियोसिस। माइटोसिस के थ्रू जो है असेल्युलर रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें जानदार जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन अगर हम बेसिस की बात करें रिप्रोडक्शन की, असेल्युलर रिप्रोडक्शन की, तो बेसिस होती है उसकी मियोसिस। तो रिप्रोडक्शन हमने जाना कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार अपने जैसे नए जानदार प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर जो इंक्लूड होती है सेल डिवीजन, वो टू टाइप्स की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, रिप्रोडक्शन भी टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर। वो टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन कौन सी है? द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। As I have discussed that meiosis is the basis of asexual reproduction. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है? सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट सेक्सुअल। सो लेट्स सी डेट व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की वो काइंड्स हैं जिसके अंदर टू पेरेंट्स आर इंक्लूडेड। जिसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उस रिप्रोडक्शन के टाइप्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, डेट इज़ मेल एंड फीमेल। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली जो है किसके अंदर होती है? इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इसके अलावा भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने जाना कि वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स यानी मेल एंड फीमेल इंक्लूड होते हैं। और इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी होती है। उसके बाद हम सेकेंड टाइप के बारे में जानते हैं जो कि है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स की नीड नहीं होती है। इसके अंदर ओनली वन पेरेंट्स इज इंक्लूडेड। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट ही इंक्लूड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पर किसके अंदर होती है? इट इज़ कॉमनली अक्कर इन हायर एनिमल्स के अंदर कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। हायर एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए दोनों मेल एंड फीमेल का होना लाजमी होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ज़्यादातर होती है ये प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के साथ साथ प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हैं और इसके साथ साथ प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सो meiosis is the basis of mitosis is the basis of asexual reproduction। माइटोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिस है। और बेसिस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोसिस के प्रोसेस से ही ये मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, प्लांट्स। सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने जाना है क्या होती है, उसके अलावा हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस जाना है कि क्या है। अब जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर टू ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं।
एक होता है ओल्ड वन और एक होता है न्यूली फॉर्म। सो जो ओल्डर वन है वो कौन होते हैं, उन्हें कहा जाता है पेरेंट्स, और जो न्यू वंस प्रोड्यूस होते हैं वो कहलाते हैं प्रोगेनी, या इसके अलावा उन्हें ऑफस्प्रिंग भी कहा जाता है। सो वो ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू न्यू वन प्रोड्यूस होगा उसे पेरेंट्स कहा जाएगा, और जो न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिज्म होगा उसे उसकी प्रोगेनी और ऑफस्प्रिंग कहा जाएगा। सो आई थिंक दिस वॉज अ सिंपल टॉपिक अबाउट रिप्रोडक्शन। आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ दिस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू मे आस्क इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।